तो सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद। तो आज हम समझेंगे क्लास 9th मैथ चैप्टर 2 बहुपद के बारे में। किसके बारे में? बहुपद के बारे में। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको यानी चैप्टर 1 हम पूरा कंप्लीट करा दिए हैं प्रश्नावली। अगर आप इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले उसको देखिए, फिर इसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बहुपद के बारे में बेसिक चीज़ समझेंगे, क्योंकि सबसे पहले कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे बहुपद क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, व्यंजक क्या होता है। ठीक है, शून्य बहुपद क्या होता है, एक पदी बहुपद क्या होती है, द्विपदी बहुपद क्या होती है। इसको हम एक एक करके एकदम कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम ध्यान से समझते हैं। आप लोग खूब अच्छे से एकदम शांतिपूर्वक ध्यान से सुनिए और इसको समझिए। ठीक है, चलिए यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे, चैप्टर तो 2 है, बहुपद है। इस बहुपद का इंग्लिश क्या होता है? पोलिनोमियल्स। क्या होता है? बहुपद का इंग्लिश होता है पोलिनोमियल्स। ठीक है, यहाँ देखेंगे बहुपद किससे कहते हैं, इन पोलिनोमियल्स किससे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात या घातांक पूर्ण संख्या में होता है। पूर्ण संख्या में होता है यानी वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात या घातांक पूर्ण संख्या में हो उसे बहुपद कहते हैं। तो पूर्ण संख्या आपको पता है, पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? यानी 0 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या होता है? आपका पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, यानी पूर्ण संख्या में हो उसी को क्या बोलते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ देखेंगे चर। सबसे पहले चर होता क्या है? चर का मतलब होता है कि जिसका मान बदलता रहे, यानी जिसका मान बदलता है उसको हम चर बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं। जैसे आपका क्या हो गया? आपका x हो गया, यानी 3x हो गया, 4y हो गया, ये आपका क्या है? चर होता है। क्या होता है? चर। तो चर जो होता है ना, चर अपना मान बदलते रहता है। अपना मान क्या है? बदलते रहता है। जैसे x y z, ये सब क्या है? आपका चर है। यानी इसको ABCD का जो लेटर होता है ना, अक्षर, उसको हम इससे प्रदर्शित करते हैं, यानी XYZ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मान क्या होता है? हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखेंगे अचर। अचर का मतलब होता है जिसका मान न बदलते हो, यानी जिसका मान क्या होता है? नहीं बदलता है, जिसका मान न बदले, नहीं बदलता है। जैसे 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? आपका अचर है। 1 2 3 4 5 क्या है? आपका अचर है, क्योंकि इसका मान एकदम फिक्स रहता है, नहीं बदलता है। 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा। ठीक है, इसका मान नहीं बदलेगा। ठीक है, तो जिसका मान बदलता है उसको चर बोलते हैं, जिसका मान नहीं बदलता है उसको अचर बोलते हैं। अब यहाँ देखेंगे व्यंजक का मतलब क्या होता है। यहाँ लिखा है बहुपद में बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक लिखा है। तो व्यंजक का मतलब क्या होता है? देखिए व्यंजक का मतलब होता है ना कि अगर चर और अचर अगर दोनों गुना होता है तो आपका जो पद मिलता है, जैसे मान के चलिए आपका x क्या है? चर है। क्या है? चर है। और यहाँ गुना कर दें 2, क्या है? आपका अचर है। क्या है? अचर है। तो जब चर और अचर में जब गुना होता है तो आपका क्या मिलता है? यानी x से 2 में गुना करेंगे तो आपका 2x मिलेगा ना। ये जो पद मिल रहा है ना, ये पद, इसी को हम बोलते हैं व्यंजक। ये 2x को क्या बोलते हैं? व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजक। यहाँ देखिए चर गुना अचर, जैसे x आपका चर है, गुना का चिन्ह है, और 3 आपका क्या है? अचर है। जब x यानी चर और अचर क्या होता है? गुना होता है, तो जो पद प्राप्त होता है, इसी 3x जो आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए बहुपद, तो व्यंजक के समूह को हम बहुपद कहते हैं, यानी व्यंजक। तो बहुपद क्या है? जैसे मान चलिए आपका 3x² है प्लस 5x है माइनस 2x है, ये क्या है? आपका व्यंजक है। यानी कई सारे व्यंजक का जो पद होता है ना, उसको जब मिला देते हैं तो आपका क्या बन जाता है? बहुपद बन जाता है। जैसे मान चलिए आपका 2x² एक पद है, क्या है? व्यंजक है। क्या है? व्यंजक है। फिर से एक और व्यंजक हम जोड़ दिए यहाँ पे, फिर से एक और व्यंजक जोड़ दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या गया? एक बहुपद बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। तो बहुपद में क्या होता है? मतलब कई सारा व्यंजक का क्या होता है? ग्रुप होता है, पद होता है, उसी को हम बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो ये सब समझ में आ गया ना? ये समझ में आ गया। इसको खूब अच्छे से आप लोग, जैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं वैसे ही आप लोग भी इसको स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब इसको हम और थोड़ा सा ऊपर करते हैं और यहाँ समझते हैं बहुपद के प्रकार। क्या समझते हैं? बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स।
यानी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद अगर पद के आधार पर देखेंगे तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पद, पद का मतलब क्या होता है, देखिए पद, पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ठीक है, देखिए कौन कौन से, शून्य बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, एक और होता है चरपद, नहीं देखते हैं यहाँ त्रिपदी बहुपद, यानी बहुपद के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4, 3 भी प्रकार के होते हैं। यहाँ पर अगर शून्य बहुपद हटा देंगे तो आपको 3 ही प्रकार होगा, लगा भी देंगे तो आपका 4 प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझते हैं। शून्य बहुपद का इंग्लिश होता है जीरो पोलिनोमियल, यानी शून्य का मतलब क्या होता है, जीरो, यानी जीरो का मतलब शून्य ही होता है। ठीक है, तो जीरो पोलिनोमियल शून्य बहुपद किससे कहते हैं, तो ये होता है वह बहुपद जिसमें कोई चर पद नहीं होता है, जिसमें कोई चर पद नहीं होता है उसे शून्य बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे मान के चलिए आपका जीरो क्या है, शून्य बहुपद है। यहाँ पर क्या है, एक्स पर क्या है, यहाँ पर क्या दिया है, एक्स पर चर पद नहीं होता है, यानी चर पद, ये चर पद है ना, तो अगर इसके ऊपर हम अगर जीरो लगा देंगे, घात जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका शून्य बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, यानी सीधा सीधा इतना समझिए कि वह बहुपद जिसमें चर पद नहीं होता है। तो चर पद का मतलब क्या होता है, 2x, 3x यानी 5x, यही आपका क्या होता है, चर पद होता है। ठीक है, तो ये पद नहीं होता है इसमें नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाता है, शून्य बहुपद हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे दूसरा, एक एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, इसका इंग्लिश होता है मोनोमियल्स। क्या होता है, मोनोमियल्स होता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे, वे बहुपद जिसमें केवल एक पद होते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझिएगा ना, देखिए यहाँ पे शून्य है, तो शून्य का मतलब क्या है, यानी एक को पद नहीं, शून्य का मतलब क्या होता है, जीरो, कुछ नहीं। तो जब चर का एक भी पद नहीं होता है तो शून्य बहुपद। एक पद यानी जिसका एक पद होता है, एक पद को हम क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद। द्विपदी का मतलब क्या होता है, यानी दुपद, द्विपदी का मतलब क्या होता है, दुपद, जिसका दो पद होता है, दो पद में बहुपद होता है, उसको द्विपदी बहुपद बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे वे बहुपद जिसमें केवल एक पद होते हैं उन्हें एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 5x² कितना पद है, एक पद है। कितना पद है, एक पद है। 100 पर घात कितना है, y पर घात कितना है, 100 है, तो कितना पद है, एक के पद है, एक पद है ना। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 2x² को पद है बाबू, एक पद है कि नहीं है तो आपका एक पद, एक पदी बहुपद हो गया। 3x आपका q है, तो कितना पद है, एक पद है, इसको क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद बोलते हैं। जिसमें केवल एक पद होता है तो क्या हो जाएगा, आपका एक पदी बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, सब एक पद है। ईटीसी का मतलब होता है इत्यादि, और भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम समझेंगे द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद का इंग्लिश क्या होता है, बायोनोमियल। क्या होता है, बायोनोमियल होता है, बायोनोमियल। ठीक, इसमें देखेंगे वे बहुपद जिसमें केवल दो पद होते हैं, जिसमें केवल दो पद। देखिए द्वि का मतलब क्या होता है, दो, द्वि का मतलब होता है दो, एक का मतलब होता है एक, यानी जिसमें एक पद होता है उसको एक पदी बहुपद। द्वि का मतलब होता है दो, जिसमें दो पद होता है, दो पद होता है उसको हम बोलते हैं द्विपदी बहुपद। वे बहुपद जिनमें केवल दो पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 5x+2, यानी इसमें एक पद ये है और एक पद ये है, दो पद हो गया। फिर में इसमें भी क्या है, 6x+5, यानी 6x अलग पद है, यानी एक पद ये है, 5 एक पद ये है, दो पद है ना। फिर से इसमें से x² एक पद है, दो क्या है आपका, एक पद है। ठीक है, तो जिसमें दो पद होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, द्विपदी बहुपद। एक पद, दो पद, एक पद, दो पद। ठीक है, ईटीसी का मतलब इत्यादि, और भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू। अब हम समझेंगे त्रिपदी बहुपद। क्या समझेंगे, त्रिपदी बहुपद समझेंगे। इसका इंग्लिश होता है ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है तीन, देखिए त्रि का मतलब होता है तीन बहुपद, यानी जिसमें तीन पद हो। त्रि का मतलब क्या होता है, जिसमें तीन पद हो उसको हम बोलते हैं त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल। वे बहुपद जिसमें केवल तीन पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। आपको इसी से पता चल जाएगा कि कौन दो पद है, क्या तीन पद है। ठीक है, क्योंकि त्रि का मतलब तीन, द्वि का मतलब दो, एक पद का मतलब एक, तो इसमें कितना पद होना चाहिए, तीन पद होते हैं, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे में आप देखिए तीन पद कहाँ कहाँ है, तो 2x² एक पद है, 5x आपका एक पद है, और 4 आपका एक पद है। तीन पद हो गया कि नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। इस बहुपद को हम क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पे आपका 3x² एक पद ये हो गया, 2x आपका एक पद ये हो गया, और 2 एक पद ये हो गया, तो तीन पद हो गया ना, तीन पद में है, तो इसी बहुपद को हम क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। यानी तीन पद में बहुपद है तो इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। कुछ नहीं है, एकदम बेसिक है।
ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर समझेंगे, इसको थोड़ा सा और हल्का सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए अब हम समझेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। इसके पहले हम पद के आधार पर पढ़ रहे थे। किसके आधार पर? पद के आधार पर हम समझ रहे थे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अब हम घात के आधार पर देखेंगे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का इंग्लिश होता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। ये होता है कि वे बहुपद जिनमें चर राशियों के घात एक होते हैं, यानी जिसमें घात, बहुपद का घात यानी जो चर राशि का जो घात होता है एक होता है, एक, उसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मान के चलिए 5x प्लस 2y माइनस 2 है, इस पर घात कितना है बाबू? 1 है। यहाँ पर घात 1 छिपा रहता है, इसको हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो जिसका घात क्या हो? 1 हो, उसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं, ठीक है। बस इतना समझिए, जिसका घात क्या होता है? 1 होता है, उसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं, ठीक है। यहाँ भी आपका क्या है? 2x प्लस 5 है, तो इसके ऊपर घात 1 छिपा रहता है, हम लिखते नहीं है लेकिन छिपा रहता है, ठीक है। तो 2x प्लस 5 आपका क्या है? रैखिक बहुपद है। y माइनस 3 आपका क्या है? रैखिक बहुपद है, क्योंकि y देखिए इसमें चर कौन है? तो चर आपका y है ना, चर आपका क्या है? y है, तो इसके ऊपर घात 1 छिपा रहता है। इसमें चर 2x है, तो इसका यहाँ लिखा है कि चर राशि के घात 1 होते हैं, यानी चर राशि क्या है? 2x है, तो 2x के ऊपर 1 छिपा रहता है, तो क्या है आपका? रैखिक बहुपद। जिसका घात 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा समझेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद। देखिए यहाँ पर द्वि, फिर से द्वि आ गया ना, द्विघात बहुपद। यानी द्वि का मतलब क्या होता है? दो, और घात का मतलब यानी जिसका घात 2 होता है, जिसका घात क्या होता है? 2 होता है, उसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इसका इंग्लिश होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं वह बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात, उच्चतम का मतलब होता है सबसे अधिक घात 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। समझ में आ रहा है? वह बहुपद जिसमें चर राशि यानी चर या चर राशि के उच्चतम का मतलब होता है सबसे ज्यादा या सबसे अधिक घात 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है आपका? एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है। तो इसमें सबसे अधिक घात क्या है, यानी अधिकतम घात क्या है? सबसे ज्यादा घात क्या है? 2 है। इसका घात कितना है जी? 2 है। तो इसका घात कितना हो जाएगा? इसी को क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। जिसका घात 2 होता है, जिसका घात क्या होता है? जिस चर का घात 2 होता है उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। जैसे x² प्लस 5, ये जो बहुपद है इसका जो चर है, चर का अधिकतम घात कितना है जी? उच्चतम घात यानी सबसे अधिक घात कितना है? 2 है। 2 है ना, तो द्विघात बहुपद। इसका भी घात 2 है, तो द्विघात बहुपद। जिसका घात 2 होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। सीधा सीधा बात है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और इसको हम हल्का सा ऊपर कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है? चलिए अब हम यहाँ पर समझेंगे त्रिघात बहुपद। क्या समझेंगे? त्रिघात बहुपद। देखिए अब यहाँ पे त्रि आ गया ना, तो त्रि का मतलब क्या होता है बाबू? 3 होता है। त्रि का मतलब क्या होता है? 3, यानी 3 घात वाले बहुपद को हम क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद इसका इंग्लिश होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या होता है? क्यूबिक पोलिनोमियल होता है वह बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात, उच्चतम का मतलब होता है सबसे अधिक, उच्चतम घात 3 होती है, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात, सबसे अधिक घात 3 होती है, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे x³ प्लस 4x² प्लस 5x माइनस 6, इसमें से सबसे अधिक घात कितना है? तो आपका 3 है। सबसे अधिक घात कितना है बाबू? 3 है। तो इसी बहुपद को हम क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं। यानी जिसका घात 3 होता है, यानी चर राशि का घात क्या है? देखिए चर की उच्चतम घात, यानी चर की सबसे अधिक घात 3 होना चाहिए, तो 3 है ना। चर की उच्चतम घात कितना है? 3 है, तो इसको क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका? 4x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। इस बहुपद में सबसे उच्चतम घात कितना है? सबसे अधिक घात कितना है? तब बाबू 3 है। कितना है बाबू? 3 है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे लास्ट बहुपद की घात। क्या समझेंगे? बहुपद की घात। देखिए बहुपद की घात क्या होता है? बहुपद में सबसे अधिकतम यानी सबसे अधिक यानी उच्चतम घात को हम बहुपद की घात बोलते हैं। यानी जैसे मान चलिए बहुपद दे दिया, उसमें सबसे अधिक घात कितना है, उसी को बोलते हैं बहुपद की घात, ठीक है, ठीक है।
चलिए इसको जैसे हम समझते हैं एग्जाम्पल लेकर के, जैसे 4x + 5 इसका घात कितना है बाबू, आप बताइए तो। इसका अधिकतम घात कितना है 4x + 5 का, तो हम आपको बताए हैं रैखिक बहुपद में इसका घात क्या होता है, चर का घात क्या होता है बाबू, आपका एक छिपा रहता है, यानी इसका अधिकतम घात कितना है, सबसे अधिक घात क्या है, एक है, तो क्या लिख दिए हैं एक, इसका घात कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक, यहाँ 3x² + 5 ये इसका अधिकतम घात कितना है, यानी सबसे ज़्यादा घात कितना है आपका, दो ही है। अधिकतम घात क्या है बाबू, दो है, इसका घात दो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उच्चतम घात यानी सबसे ज़्यादा अधिक घात क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। अब इस बहुपद में देखेंगे सबसे ज़्यादा घात किसका है, यानी 3x³ है, सबसे ज़्यादा घात कितना है, तो 3 है। इस 2y² है, 3 से कम है ना, घात 3 से कम, यहाँ 2 है या 3 है, तो जो सबसे बड़ा घात होता है जैसे 3 है तो इसका घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा घात क्या है बाबू, तो 3 है। 9x³ है ना, सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है, ये छोटा है, दो क्या है, छोटा है। तो जो सबसे अधिक घात होता है उसी को क्या बोलते हैं, बहुपद की घात। इस बहुपद की अधिकतम घात कितना है, 3, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, बस यही आपको देखिए, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा तो आपसे प्रश्नावली यानी एकदम अच्छे से बन जाएगा, आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब इतना ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक चीज़ था। अगर आप इसको जब तक जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपसे प्रश्नावली 2.1 नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आप लोग खूब अच्छे से जैसे जैसे हम यहाँ पे नोट्स बना करके आपको समझाए हैं वैसे ही आप लोग सेम अपने कॉपी पर लिख करके अच्छे से समझ करके आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला जो टॉपिक है प्रश्नावली 2.1 क्या है, 2.1 उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद, जय भारत, बाय।